एवरीवन, वेलकम बैक टू आलसी राइडर्स। आज हम हैं महादेव की नगरी बनारस में। बनारस को मोक्ष की धरती कहा जाता है और इसे समय से भी पुराना माना जाता है। जिस तरह महादेव का ना आदि है ना अंत है, कुछ ऐसी ही मान्यता बनारस के इतिहास को लेकर भी है। बनारस के दो और नाम हैं, वाराणसी और काशी। काशी शब्द संस्कृत के काश वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है रोशन करना। तो काशी बन जाता है सिटी ऑफ ब्राइटनेस। यहाँ पर ब्राइटनेस सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअल ब्राइटनेस, और ऐसा माना जाता है कि काशी स्पिरिचुअलिटी का केंद्र है। काशी से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। इन कहानियों में एक चीज़ जो स्टैंड आउट करती है वो ये है कि यहाँ पे आप जब भी यात्रा करेंगे, आप अपनी रूटीन ज़िंदगी से कुछ ना कुछ अलग महसूस करेंगे। ये ड्यूरिंग द ट्रिप सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ। बहुत से लोगों को बसाने वाला ये शहर जो बाहर से क्योटिक दिखता है, इसका अपना एक अलग अंदाज है। और यहाँ के लोगों का, यहाँ के खाने का एक अलग मिजाज है। तो आइए साथ घूमते हैं बनारस। तो बात करते हैं बनारस कैसे पहुंचे। बनारस उत्तर प्रदेश में है, ऑन द ईस्टर्न साइड। इसकी कनेक्टिविटी बाय रेल, रोड एंड एयर तीनों ही अच्छी है। इनफैक्ट रेलवे कनेक्टिविटी तो बहुत ही सही है। यहाँ पे 5 मेजर रेलवे स्टेशंस हैं: वाराणसी जंक्शन, बनारस रेलवे स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगल सराय स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। बनारस में एयरपोर्ट भी है। हम बैंगलोर से आ रहे थे तो हम डायरेक्ट फ़्लाइट से आए थे। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये शहर से थोड़ा बाहर होता है, पर कैब्स और टैक्सी की सुविधा अच्छी है। इसके अलावा आप बस से भी आ सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के सारे शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। बनारस पहुंचने के बाद अब बात करते हैं यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन प्रोसेस से संबंधित जानकारियों के बारे में। काशी विश्वनाथ मंदिर सुबह 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुला रहता है, जिसमें जनरल दर्शन के टाइमिंग्स है सुबह 4 से शाम 8:30 बजे तक। इसमें स्पर्श दर्शन के टाइमिंग्स है सुबह 4 से 5 और शाम 4 से 5 के। ये दर्शन फ्री होते हैं। इसके अलावा अगर आप आरती या भोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टिकट लेनी होगी। ये टिकट आप काउंटर से भी ले सकते हैं या फिर आप ये काशी विश्वनाथ के ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है श्रीकाशीविश्वनाथ.org। इसमें आप सुगम दर्शन पे जाकर बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। एक पेज खुलेगी जिसमें आपको लिस्ट ऑफ पूजा या दर्शन दिखाया जाएगा। अगर आपको आरती के टिकट्स चाहिए तो आप आरती पे क्लिक करेंगे। सारे आरती और उनके टिकट्स दिए हुए हैं। आप व्यू डिटेल्स में जाके एक बार टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लें। उसी तरह सुगम दर्शन है, जो अगेन 2 कैटेगरीज में आता है, एक विद प्रसाद एंड विदाउट प्रसाद। सुगम दर्शन इज मोर लाइक अ VIP दर्शन, जो आपको नॉर्मल लाइन से हट के थोड़ा जल्दी दर्शन करने में हेल्प करता है। जब मंदिर में भीड़ ज़्यादा होती है तो ये फिर भी फ़ायदे वाली डील है, अदरवाइज आप लाइन में लग के ही दर्शन कर सकते हैं। सीज़न और डे के हिसाब से मंदिर में दर्शन के टाइमिंग्स थोड़े आगे पीछे होते हैं, तो आप पहले से मंदिर जा सकते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स या लोकल पंडित से आप पूछ सकते हैं। उनको जनरली पता होते हैं कि कौन से दर्शन कब होने वाली है। अगर आप अपने शेड्यूल टाइम से पहले पहुँच जाते हैं तो आप आराम से कॉरिडोर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉरिडोर बना हुआ है। हल्की हल्की म्यूज़िक बजते रहती है, जिसमें कि भजन चलते रहते हैं, ठंडी हवा चलती है, मंदिर है दोनों तरफ, बैठने की जगह है, खाने पीने की भी जगह है। सामने आप थोड़े आगे चले जाते हैं तो गंगा जी आपको दिखेगी, तो वो बहुत ही एक अलग सा एक्सपीरियंस है। वी रिकमेंड कि आप कॉरिडोर ज़रूर एक्सप्लोर करें। बहुत अच्छा प्रबंध है। रानी अहिल्याबाई की स्टैचू बनी हुई है और यहाँ भी स्कैन करने के लिए बना हुआ है। आप स्कैन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। कैंटीन की सुविधा है। पॉइंट काशी स्वीट, श्री सुख सागर, उडुपी एक्सप्रेस। कर्नाटक से आने पे उडुपी एक्सप्रेस भी दिख रहा है यहाँ। बनारसी चाट, वाह।
श्री आदि शंकराचार्य। एस्केलेटर की सुविधा भी है। दीवारों पे पेंटिंग्स बने महादेव की अलग अलग। जय बाबा। महाकालेश्वर भवन। चलिए आगे चलते हैं गंगा जी के दर्शन करने। उधर है कार्तिकेय संकुल, दुकानें लगी हुई हैं। अमूल की दुकान, कुछ कुछ खाने पीने का प्रबंध है। श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट। अरे वाह, यहाँ कैनरा बैंक का एक ब्रांच है, शाखा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ HDFC बैंक का यहाँ पर। मंदिर के अंदर आप फ़ोन, कैमरा या बैग्स नहीं कैरी कर सकते हैं। इन्हें डिपॉजिट करने के लिए काउंटर्स बने हुए हैं कैंपस में, जहां आप निःशुल्क इन्हें जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैंपस के थ्रू ना जाके मंदिर के बाहर ही किसी दुकान पे ये डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ व्यवस्था ये है कि इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट वो आपको प्रसाद देंगे और उस प्रसाद के लिए आपको चार्ज करेंगे। तो ये सारी सुविधाएं अच्छे से अवेलेबल हैं। काल भैरव जी को काशी का कोतवाल माना जाता है। ये शिव जी के ही एक फियर्स फॉर्म है और ऐसा मानते हैं कि बिना काल भैरव जी के परमिशन के ना तो आप काशी आ सकते हैं ना ही यहाँ से जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं तो काल भैरव के दर्शन ज़रूर करें। मंदिर 5 बजे सुबह से रात 12 बजे तक खुला रहता है। जनरल दर्शन टाइमिंग्स 5 AM to 9:30 PM है, लेकिन समर एंड विंटर में ये वेरी करता है। अगर आप बनारस आए हैं तो यहाँ एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं मिस करनी है और वो है यहाँ के घाट। बनारस में अराउंड 84 घाट्स है। ये सारे घाट्स एक स्ट्रेच में है। आप इस स्ट्रेच पे वॉक कर सकते हैं या फिर बोट राइड के थ्रू भी इन घाट्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप बोट राइड के थ्रू कवर करेंगे तो प्राइवेट बोट पे आपको 2000 से 3000 रुपये लगेंगे और अगर आप शेयर्ड बोट के थ्रू जाएंगे तो 100 रुपये से ये स्टार्ट होता है। हर घाट की अपनी कहानी है, अपनी इम्पोर्टेंस है, पर इस वीडियो में हम 4 बड़े घाट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है अस्सी घाट। यहाँ 80 रिवर आके गंगा जी में मिलती है। इस घाट का पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि दुर्गा माँ ने जब शुंभ और निशुंभ का वध किया था उसके बाद उन्होंने अपने शस्त्र यहाँ पर फेंके थे। इसके अलावा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को यहीं पर कंप्लीट किया था। अस्सी घाट पे हर सुबह गंगा आरती होती है जिसका विशेष महत्व माना जाता है। अस्सी घाट से जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ी दूरी पे आता है दशाश्वमेध घाट। यहाँ मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने 10 घोड़ों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया था। हर शाम यहाँ गंगा आरती होती है जिसे देखने हजारों लोग आते हैं। दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ने पे आता है ललिता घाट। इसी पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है। आप मंदिर भी इसी कॉरिडोर से जा सकते हैं। अगला प्रमुख घाट है मणिकर्णिका घाट। यह मंदिर के बगल में ही है। मान्यता है कि यदि काशी में मणिकर्णिका घाट पे आपका दाह संस्कार हो तो आपको मोक्ष मिलता है। इस कारण से काशी को मोक्ष की धरती या महाशमशान भी कहा जाता है। पहले बात करते हैं दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती। ये शाम को 6 से 7 बजे के बीच में होती है। ठंड के टाइम 6 बजे स्टार्ट हो जाती है और गर्मी के टाइम 6:30 से 7 बजे के बीच में स्टार्ट होती है। पर आरती देखने के लिए आप आधा से 1 घंटा पहले से यहाँ आ जाए बिकॉज भीड़ ज़्यादा होने लगती है। आरती आप 2 तरह से देख सकते हैं। घाट पे फ्री में बैठकर देख सकते हैं, नहीं तो आप बोट पर भी बैठ सकते हैं जो आपको 100 से 200 रुपए चार्ज करेंगे। एक और ऑप्शन है मूविंग बोट्स के जो आपको 40 मिनट तक बाकी घाट्स घुमाएंगे और उसके बाद आरती के टाइम दशाश्वमेध घाट पर आकर रोक देंगे। आप उसी बोट पर बैठे बैठे आरती देख सकते हैं। इसके चार्जेस 250 रुपीज से स्टार्ट होते हैं एंड कैन गो अप टू 500 और 800 एज वेल। गंगा आरती अभी एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे हो रही थी। गंगा मंदिर है उसके छत पे हो रही थी क्योंकि गंगा जी में पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। नहीं तो नॉर्मली गंगा की सीढ़ियों पे, घाट की सीढ़ियों पे शाम के वक्त आरती होती है। आरती अराउंड 1 घंटे की होती है। अपने आप में ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है एंड इसके लिए समय लेके ज़रूर आए। ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम।
नेक्स्ट है मणिकर्णिका घाट, जो है तो एक शमशान, बट काशी के लोग इसे बहुत प्योर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पर आपका अंतिम संस्कार हुआ है तो खुद महादेव एक तारक मंत्र आपके कान में पढ़ते हैं, जिससे आप बर्थ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकल जाते हैं। इसे द बर्निंग घाट भी कहते हैं। यहाँ पर एक अखंड ज्योति है जिसे माना जाता है महादेव ने खुद जलाई है और ये आज तक कभी बुझी नहीं है। मणि का मतलब होता है ज्वेल एंड कर्ण मतलब होता है ईयर, तो मणिकर्णिका बन जाता है ईयरिंग। ऐसा मानते हैं यहाँ पे पार्वती जी का ईयरिंग गिरा था एंड इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि यहाँ आकर आप अपने मटेरियल वर्ल्ड को गिरा देते हैं या छोड़ देते हैं। मणिकर्णिका घाट, गंगा जी बह रही हैं उनके बगल से, नाव पे लोग हैं, बर्ड्स हैं और वो अपनी जीवन अपनी गति से चल रही है। हम आते हैं, हम जाते हैं, आदि अंत दोनों सब यही है। मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में है ललिता घाट, जहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है। आप मंदिर भी इसी से जा सकते हैं। यहाँ आप समय लेके ज़रूर आए, कॉरिडोर में बैठे, भजन सुने, लोगों को ऑब्जर्व करें, यहाँ की एनर्जी फील करें, एक अलग ही शांति महसूस होगी। बाबा का दरबार स्वच्छ बनाओ। जा वाह वाह, यहाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? हर हर महादेव का नारा लगाओ, बाबा का दरबार स्वच्छ बनाओ। हम शिव भक्तों का एक ही नारा, साफ सुथरा हो शिव दरबार हमारा। जय बाबा, जय बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, भैरवनाथ, जय बाबा। अब हम हैं नमो घाट पे। ये काशी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ नया घाट है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए टॉय ट्रेन और कुछ झूले भी हैं। काफ़ी क्लीन है ये। यहाँ से बोटिंग होती है। हम यहाँ से शेयरिंग में बोट पे बैठे और इस बोट से दशाश्वमेध घाट तक गए। अब चलिए भोजन की तरफ चलते हैं। काशी आए हैं तो काशी चाट भंडार के साथ शुरुआत की जाए। मलाई यो आ रही हैं अलसी राइडर 1 मलाइयो लेके। एक जन एक्साइटेड पान खाने के लिए। बनारस में कहाँ रुके? हमारा सजेशन होगा कि आप मंदिर के पास ही रुके। ऐसे में आप कभी भी घाट पर जा सकते हैं, मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं, सुबह की आरती देख सकते हैं और मंदिर के अलग अलग टाइम के दर्शन भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक गडोलिया चौक है जो कि चौराहा है जहाँ से आपको मंदिर के पास जाना होता है। हमारा सजेशन होगा कि आप इसी के आसपास रुके। ऑल्सो बनारस में ऐसे तो ओला उबर की फैसिलिटी है, आपको कार्स या ऑटोज मिल जाएंगे, बट सिंस बनारस के रास्ते पतले हैं, ये एक पॉइंट तक ही जाते हैं, उसके आगे आपको रिक्शा लेना होगा। ऑल्सो रिक्शा भी एक पॉइंट तक ही जाती है, जिसके बाद आपको पैदल चलना होगा। तो गडोलिया चौक से जब आप घाट की तरफ जाएंगे तो आपको ये डिस्टेंस पैदल ही कवर करना होगा। इसलिए भी अगर आप मंदिर के पास रुकेंगे तो आपकी ट्रैवल भी आसान हो जाएगी।